हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बहुत ही अच्छे यूजफुल आइडिया लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना दोस्तों। तो मेरे पास ये फ़ाइल का कवर है जो कि फट चुका है। अब ये किसी काम का नहीं है, तो सोचा यही सोच के फेंक रही थी, लेकिन मैंने दिमाग लगाया तो इसका बहुत ही अच्छा रीयूज करने जा रही हूँ। पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो मैंने इसके 2 पीस कर लिए हैं। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे पीस कट कर सकते हैं दोस्तों। आप इसमें से 2 बना सकते हैं, आप इसमें से 4 बना सकते हैं। जैसे डाइनिंग टेबल पे रखने के लिए दोस्तों, हम गिलास वगैरह या कप वगैरह या फिर कोई किसी चीज़ का मतलब सब्जी वगैरह का जो बाउल रखते हैं उसके नीचे भी हम कुछ इस तरीके से रख सकते हैं। यहाँ पे हमने दी है पुरानी साड़ी में से जो लेस होती हैं निकाल देते हैं दोस्तों, तो उनको हमने साइड में रख लिया था। कुछ इस तरीके से ये काम आ जाती हैं किसी न किसी में, तो हमने यहाँ पे रख दिया था। तो इसी के ऊपर हम लगाएंगे। आप चाहें तो किसी भी साइज में यहाँ पे ले सकते हैं। इसमें से 2 भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही बनाएंगे। आप चाहें तो छोटे छोटे पीस बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लगा दिया है, देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे। तो अब इसके हम जो किनारी है वो भी तैयार कर लेंगे। और दूसरा जो पार्ट है उसको हमने, जो वेस्ट कतरन बचती है, जो कपड़ों में पतली पतली कतरन बच जाती है, उसका हमने एक पीस तैयार किया है। वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। और इसकी किनारी आप किसी भी कलर की यहाँ पे किनारी तैयार कर सकते हैं इसकी। तो हमने जो दूसरा भाग तैयार किया है वो कुछ इस तरीके से, देखिए दोस्तों। हमारे पास जो छोटी मोटी मतलब छोटी पतली चौड़ी जैसी भी आपके पास स्ट्रिप पड़ी हो, उस हिसाब से आप लगा दीजिए। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक लेस की जो पट्टी बची हुई थी वो भी हमने यहाँ पे अटैच कर दी है। और ऐसे छोटे छोटे पीस कट करके, देखिए दोस्तों, बच जाते हैं सिलाई में हमारे। तो कुछ इस तरीके से सिलाई लगा के और इस पे पूरे पे अटैच कर देंगे। तो आप इस जो सेंटर टेबल होती है उसके लिए भी बना सकते हैं, या फिर डाइनिंग टेबल होती है उसके लिए भी बना सकते हैं, या फिर हम इनको बेड पे हम खाना वगैरह बच्चों को देते हैं तो इसको वहाँ भी यूज कर सकते हैं। और इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग दोस्तों। तो देखिए, ये हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो थोड़ा सा ही टाइम लगा था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और अगर आपके पास ये फाइल कवर ना हो तो आप यहाँ पे एक्सरे ले सकते हैं, हाँ जी। और या फिर जो डाइनिंग टेबल पे कवर बिछाए जाते हैं वो ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, तो उनका भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से हमारे ये दोनों बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही प्यारे लग रहे थे बनने के बाद दोस्तों, देखिए। और आप इसमें से 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग दोस्तों कितने भी पीस यहाँ पे रेडी कर सकते हैं। तो हम चलिए अगला आइडिया देख लेते हैं। और कलरफुल लेस जैसी भी हो आपके पास उसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो देखिए, और गर्मी लगे तो इससे आप हवा भी कर सकते। तो नेक्स्ट आइडिया हमारा कुछ इस तरीके के जो ब्लाउज़ पीस होते हैं दोस्तों, तो ये किसी काम के नहीं होते हैं और आजकल कोई सिलवाता भी नहीं है, क्योंकि इनके जो फैब्रिक होता है इसका बहुत ही कमज़ोर और अच्छा नहीं रहता है, ये बहुत जल्दी खिंच जाता है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा एक जिसको थालपोस बोलते हैं, पूजा वगैरह में काम आता है, सबके ही घर पे काम आता है दोस्तों। तो हमने यहाँ पे एक लेस ले ली है साड़ी में से, जो साड़ी का बॉर्डर होता है वही ले लिया है। आप यहाँ पे कोई लेस अटैच कर सकते हैं, या फिर कोई स्ट्रिप कट करके डबल फोल्ड करके यहाँ पे फ्रिल तैयार कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे पूरा तैयार कर लेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए दोस्तों, एक लेयर है उस पर हमने यहाँ पे वो फ्रिल लगा ली है। अब दूसरा पार्ट है, इसको हम कवर कर देंगे थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पे। देखिए, कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर रखा है और इसी से हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। देखिए देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा था बनने के बाद, यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो हमारा ये प्यारा सा थालपोस बनकर तैयार हो गया है। आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं इसको। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं, और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। तो नेक्स्ट आइडिया भी हमारा काफ़ी यूजफुल है। जैसे जो प्याज वाली जो बोरी होती है प्लास्टिक की, जो जाली वाली, जिसको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं दोस्तों,
और कुछ यूज भी नहीं लेते हैं। तो हमारे पास पड़ी हुई थी तो उसका हमने यूज़ किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। देखिए दोस्तों, तो नीचे हमने प्लास्टिक की बोरी ली है। आप चाहें यहाँ पे कोई मोटा कपड़ा भी ले सकते हैं और उस आप किसी भी साइज़ का बना सकते हैं। यहाँ पे लंबा तिकोना जैसी आपकी मर्जी हो दोस्तों। तो हमने यहाँ पे गोल सर्कल काट लिया है और यहाँ पे हमारे पास पुरानी लेस पड़ी हुई थी तो उसका ही यूज करेंगे। आप यहाँ पे कपड़ा का भी यूज कर सकते हैं पतली पतली स्ट्रेट कट करके। तो हमने यहाँ पे लेस अटैच कर दी है कुछ इस तरीके से। देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो जी हाँ, हम यहाँ पे डोरमेट बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा और प्यारा सा बनकर हमारा तैयार हो गया था। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिप कट की है तो उसकी हम यहाँ पे पूरे में किनारी लगा के तैयार कर देंगे इसको। कुछ इस तरीके से हम पूरे में सिलाई लगा देंगे। और जो हमारे प्याज वाली बोरी थी वो भी यूज में आ गई है दोस्तों। बहुत ही प्यारा लग रहा था बनने के बाद ये भी दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है और अब इसको हम सीधी तरफ करके इस पे भी हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए, बहुत ही प्यारा लग रहा है हमारा डोरमेट। इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी किचन में, पूजा में या रूम में, कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं या किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। हाँ जी, गिफ्ट भी दे सकते हैं किसी को भी दोस्तों। तो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट आइडिया देख लेते हैं। और हमारी प्याज वाली बोरी भी यूज में आ गई है जिसको हम फेंकने जा रहे थे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा एक पिलो है तो इसका हम कवर बनाएंगे। हाँ जी, तो हमारे पास ये सूट में से बचे हुए कपड़े पीस जो बच जाते हैं दोस्तों, तो उनमें से ही हम पिलो कवर बना रहे हैं यहाँ पे। तो आप चाहे कुशन कवर बना सकते हैं या फिर पिलो का कवर जो बच जाते हैं स्ट्रिप कपड़े में से, जैसे ब्लाउज पीस हुआ या फिर सूट पीस हुआ, सलवार में से किसी में से भी छोटे छोटे पीस बच जाते हैं तो उनमें से ही हमने यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा बनाया है दोस्तों। तो ये ब्लाउज पीस के टुकड़े हैं जो छोटे छोटे हैं ये वाले दोस्तों। तो इनको हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है कुछ इस तरीके से। देखिए, बनने के बाद ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा था दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिला दिया है ब्लू कलर का और ऑरेंज कलर है। ये कैमरे में अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है दोस्तों। तो इसका जो कलर है वो ऑरेंज है और एक ब्लू है दोस्तों। तो हमारे पास ये लेस है, इसको भी हम यहाँ पे अटैच कर देंगे ताकि ये अच्छे से जो मजबूत हो जाए दोस्तों। आप यहाँ पे किसी भी कलर कॉम्बिनेशन मिला सकते हैं। तो देखिए, ये बनकर ऊपर वाला जो भाग है हमारा तैयार हो गया है एक साइड का। देखिए, अब दूसरा पार्ट भी हम यहाँ पे तैयार कर लेंगे और पतली पतली सिलाई भी यहाँ पे हम लगा देंगे दोस्तों। यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखिए, कुछ इस तरीके से हमारे पास जो छोटे छोटे पीस बच जाते हैं तो मैं ऐसे ही करती हूँ। छोटे छोटे जो पिलो होते हैं उनके कवर बना के तैयार कर देती हूँ या फिर कुछ और बना के तैयार कर देती हूँ दोस्तों। तो हम सिलाई लगा लें उसके बाद आपको देखिए दिखाते हैं। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है पिलो कवर सिर्फ बचे हुए कपड़ों से। तो ये बनने के बाद काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तो ये हमारा बन चुका है। आप किसी भी साइज़ में बना सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे मेजर नहीं दिखाया है। किसी के घर कितने बड़े होते हैं, छोटे होते हैं पिलो, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए बनकर तैयार हो गया है हमारा ब्यूटीफुल सा पिलो कवर। और भी हमने दोस्तों यहाँ पे बनाए हैं, लेकिन हमने आपको सिर्फ और ये साइड में रखा है। ये भी हमने पतली पतली जो कतरन बच जाती हैं कपड़ों में से उसमें से ही बनाया है बची हुई दोस्तों। तो चलिए हम नेक्स्ट आइडिया भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आइडिया है, हम यहाँ पे कुछ कपड़ों को जो बचे हुए बच जाते हैं उनको यहाँ पे लेके बैठे थे तो सोच रहे थे क्या बनाया जाए दोस्तों। तो हमने यहाँ पे ग्रीन कलर का कपड़ा वेस्ट नज़र आ रहा था तो हमने यहाँ पे वही लिया है। तो हम थाली से मेजर करेंगे यहाँ पे। तो हमने थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के एक्स्ट्रा, देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे मार्क लगा लिया है चौक पे। तो कुछ इस तरीके से हमने गोल सर्कल काट लिया है, देखिए कुछ इस तरीके से। और हम यहाँ पे लेंगे प्लास्टिक की बोरी। हाँ जी, आप प्लास्टिक की बोरी किसी भी तरीके की ले सकते हैं, चावल की, आटे की, किसी भी की ले सकते हैं दोस्तों। तो इसकी जो लंबाई है वो 12 इंच है और उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक पतली सी कुछ इस तरीके से, देखिए ये हमने लंबी सी बोरी काट ली है दोस्तों। तो इसकी लंबाई है 11.5 इंच की और इसकी जो सॉरी दोस्तों, इसकी जो
चौड़ाई थी वो 56 इंच थी दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे इसकी किनारी तैयार कर लेंगे। देखिए इसकी किनारी तैयार कर लेंगे। आप कोई सा भी कलर ले सकते हैं, मेरे पास ये सब कुछ वेस्ट है, मतलब जो वेस्ट सामान होता है घर पे उसी से ही हम आपको बता रहे हैं। ये बचे हुए कपड़े हैं दोस्तों, कोई सूट में से बच जाता है, कोई ब्लाउज में से, कोई सलवार में से, ऐसे ही बचे हुए कपड़ों में से हम बना के दिखा रहे हैं आपको। तो हम यहाँ पे एक फ्रिल तैयार कर लेंगे कुछ इस तरीके से, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के, ताकि ये दिखे ना बनने के बाद दोस्तों। तो पूरा बना के तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो थोड़ी थोड़ी जगह इसलिए छोड़ी थी क्योंकि हम ये अभी सिलाई करेंगे दोस्तों। जो हमने गोल सर्कल तैयार किया है उस पर हम सिलाई लगाएंगे, और यहाँ पे ऊपर की तरफ भी हम इसकी किनारी बनाकर तैयार कर लेंगे ताकि इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आ जाए। तो ये हमारा गोल सर्कल है, तो इस पे ही हम अटैच कर देंगे अपनी ये जो हमने फ्रिल वाला भाग तैयार किया था उसको अटैच करेंगे। तो पहले हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं फिर दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा ली है, और जो एक्स्ट्रा लेयर दिख रहे हैं इसको आप कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास जो शॉपिंग बैग होते हैं वेस्ट या फटे पुराने, उनसे आप स्ट्रिप कट करके इनको कवर कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए हमारा बनकर तैयार हो गया है। आप इन दोनों तरफ हैंडल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा, इसको आप स्टोरेज बॉक्स बोल सकते हैं। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। आप इसमें अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट आइडिया भी देख लेते हैं, और ये ज़रूर बताना कैसा लगा कमेंट करके दोस्तों। तो नेक्स्ट आइडिया है हमारा ये शॉपिंग बैग है दोस्तों। तो ये फट चुका था एक तरफ से, तो इसका भी हमने रीयूज कर दिया है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे वेस्ट जो हमारी कतरन होती हैं उन्हीं सामान से हम बनाने जा रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं लगा है इसमें, जो पतली पतली हमारी कतरन बच जाती हैं दोस्तों, तो उनसे ही बनाएंगे हम। तो जो ब्लाउज में से बची हुई होती हैं दोस्तों और सूट में से बच जाती हैं, वही यहाँ पे हमने पट्टी काट ली है कुछ इस तरीके से। आप किसी भी कलर की ले सकते हैं यहाँ पे। तो उन्हीं पट्टियों का हमने यहाँ पे यूज किया है दोस्तों। आप अगर शॉपिंग बैग लगाना चाहते हैं तो लगाइए, नहीं तो आप यहाँ पे राइस बैग या फिर प्लास्टिक की किसी भी तरीके की दोस्तों यहाँ पे बोरी ले सकते हैं। और कुछ इस तरीके से सारे में अटैच कर दिए हैं हमने दोस्तों। दोनों पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं। देखिए कुछ इस तरीके से आप रेडी कर लीजिए। अगर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई करिएगा। और मेरे पास ये लेस रखी है तो इन्हीं के हैंडल लगाएंगे। आप चाहें तो किसी भी मोटे से कपड़े में से भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे तैयार कर लेंगे दोस्तों। देखिए, और मेरे पास यहाँ पे पुरानी जिप रखी थी दोस्तों, तो मैं उसी को लगाऊंगी। अगर आप ना लगाने चाहें तो ऊपर से पहले इनको मोड़ के फिर आप सिलाई लगा सकते हैं चारों तरफ दोस्तों। तो मेरे पास पुरानी रखी थी जिप, तो उसको ही हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है दोस्तों। देखिए टॉप स्टिच लगा दी है। कुछ इस तरीके से दोनों पार्ट हमने तैयार कर लिए हैं, और अब हम चारों तरफ से सिलाई लगाएंगे। देखिए दोस्तों, और इनको कवर करने के लिए आप यहाँ पे शॉपिंग बैग का ही यूज कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा लेयर इनके दिख रहे हैं दोस्तों, इनको कवर कर सकते हैं। और अगर शॉपिंग बैग ना लगाना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों। तो हमने तो यहाँ बच गया था हमारा जो ऊपर की साइड से कट किया था, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे मेजर नहीं किया है, हमने यहाँ पे अंदाज से ही कुछ तरीके के बॉक्स कट कर लिए हैं। और अब इस पे हम सिलाई लगा देंगे, तो हमारा यहाँ पे अच्छा सा ब्यूटीफुल सा एक बैग तैयार हो जाएगा। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं दोस्तों, फिर आपको दिखाते हैं। तो काफ़ी अच्छा बना था दोस्तों। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं दोस्तों। छोटे मोटे जैसे सफ़र में जाते हैं या फिर किसी भी मार्केट में दोस्तों, तो कहीं भी इसको आप ले जा सकते हैं इजीली। तो अगला आइडिया देख लेते हैं। तो अगला आइडिया भी हमारा
काम का है दोस्तों, छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही काम के हैं दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से ये फट चुका है, काम का नहीं है ज़्यादा, तो साइड से ये फट गया था। तो मेरे पास ट्रांसपेरेंट यहाँ पे सीट नहीं है, तो मेरे पास ये नॉर्मल जो पॉलीथिन होती है वही है दोस्तों। तो उसको ही यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो इसको हमने कट करके और पहले तो उल्टा करके यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। तो ये हमने बनाया है अपने फ्रिज के लिए दोस्तों। तो आप यहाँ इसी तरीके से आप 2-3 सीट बना सकते हैं दोस्तों फ्रिज में रखने के लिए। और नेक्स्ट आइडिया है हमारा कुछ इस तरीके से, छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही काम के हैं। तो यहाँ पे हम 3 बीच में आप एक सिलाई लगाइए, अगर आपका छोटा है शॉपिंग बैग, अगर बड़ा है तो 2-3 लगा लीजिए। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है दोस्तों। तो कैंची से हम कट कर देंगे तो ये हमारा छोटा सा पाउच बनकर तैयार हो जाएंगे। छोटे छोटे जो हम कुछ भी सामान इसमें रख सकते हैं। आप कहीं भी बेड की साइड में अगर आप टांगना चाहते हैं, या फिर आप किचन में या फिर वॉशरूम में कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो उसी का ही एक और आइडिया है दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से हमने इसमें वेस्ट कतरन जो बच जाती है हमारी, ज़्यादा ही छोटी छोटी होती हैं, तो उनको ही हमने यहाँ पे भर रखा है। और ये हमने घर पे ही बनाया था पिलो कवर, तो उसका ही हमने कुछ इस तरीके से यूज किया है दोस्तों। ये भी काफ़ी काम का है। और इस तरीके के जो बैग आते हैं दोस्तों, तो इनको भी हम यूज करेंगे। तो आप चाहे तो इनके हैंडल काट सकते हैं, नहीं तो इनको अंदर कर सकते हैं। और इसमें आप कार्डबोर्ड रख सकते हैं नीचे बेस बनाने के लिए, और इस तरीके से आप अपनी अलमारी में कपड़े सेट कर सकते हैं। और एक और आइडिया है दोस्तों, तो इसका भी हम अच्छा सा यूज करेंगे दोस्तों। तो इसको हम अपनी मशीन पर, देखिए धूल मिट्टी नहीं जाएगी। तो चलिए मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।